Namaskar. Welcome to this special episode of Ek Samvad at Arunimankuran. It's part of Arunimankuran's Meethi Vani Boli Abhiyan. It's a conversation with those who deliver happiness at your doorstep. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. A word about Arunimankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunimankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can have an impact. That's what inspires us to keep going. In a world where you can be anything, be kind. We spoke to a couple of people who came home to deliver what we had ordered online, and it was an eye-opener. I'm happy to share it with you. I hope that the word will get around. In a world where you can be anything, be kind. Meethi Vani Boliye. Here are their stories with their permission. So hello Swati. मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम डिलीवरी करने आए हो विद अ स्माइलिंग फेस. थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताओ. एक्चुअली मैं एज अ सिंगल मदर हूँ और पहले मैं अदर जगह जॉब करती थी. लेकिन अभी वहाँ पे इतना रिसोर्सेज नहीं था और इनकम सोर्सेज नहीं निकलता था. लेकिन स्विगी में अच्छा इनकम रिसोर्सेज निकलता है जिससे मैं अपने बच्चे के अभी बहुत यानी उसका भी ख्याल रख सकती हूँ. और बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ. जितना मैं वक्त दे सकती हूँ उतने हिसाब से मुझे एक पेमेंट भी मिल जाता है. और अपने बच्चे के पूरा ध्यान रख सकती हूँ. तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है. हाँ इसमें हो जाता है. ओके. इसीलिए इसके पहले तुमने क्या किया? पहले मैं मेडिकल फील्ड में थी, एनजीओ में थी. जहाँ मैं HIV और TB के पेशेंट्स को हैंडल करती थी. देन उसके बाद में मैं फार्मेसी में जसवाल मेडिकल करके है कमाचो, वहाँ पे जॉब करती थी. वो डर्मा स्पेशलिस्ट का था, मुझे उसका भी नॉलेज है. देन अभी मैं स्विगी में मुझे कंफर्टेबल हुआ. तो मैंने बहुत सारे छोटे मोटे जॉब बहुत सारे किए हैं. लेकिन मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए लगा क्योंकि मैं बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे सकती हूँ. क्योंकि इतना सपोर्टिव नहीं होता है फैमिली का. सोशल अवेयरनेस इतना लोगों में नहीं है कि सिंगल मदर को इतना अच्छे से हैंडल कर सके. लेकिन यहाँ पे मैं अपने बच्चे को भी हैंडल कर पा रही हूँ और खुद भी अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ. घर भी, खुद को भी और बच्चे को भी. कैसे टाइमिंग्स है तुम्हारे? मैं मॉर्निंग को बच्चा जाने के बाद में 8:30 तक के आ जाती हूँ जॉब पे. देन उसके बाद में मैं 3:30 बजे लीव हो जाती हूँ. अब घर जाके बच्चे को अपना उसको ट्यूशन्स लेके तैयार होकर ट्यूशन्स लेके जाती हूँ. देन उसके बाद फिर मैं ऑर्डर मारती हूँ. फिर मैं 7 o'clock को फिर उसे लेने के लिए जाती हूँ. घर में छोड़ती हूँ, खाना देती हूँ. देन उसके बाद में फिर मैं और ऑर्डर मारने के लिए आ जाती हूँ. तो फिर तुम्हारे बेटे को समझ में आता है कि मम्मी को जाना है, तो कैसे, हाउ डज ही टेक इट? एक्चुअली वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि बाहर आपको कुछ भी सिर्फ ऑर्डर्स ये मारते हो. आप अपना यानी मेरे तरफ नहीं देखते, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके बारे में नहीं, मेरे पास समय नहीं बिता पाते. ये तो मेरे है प्रॉब्लम. लेकिन एक्चुअली कैसा है कि अगर मैं जॉब यानी मैनेज नहीं करती हूँ, अगर मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगी स्विगी में, तो मेरा इनकम रिसोर्सेस नहीं निकल पाएगा. देन बच्चों को भी पढ़ाना है, उसको अच्छी ट्यूशन्स सोचती हूँ कि वो बड़ा होकर कहीं जैसे सैनिक स्कूल में या नवोदय जैसे बड़ी स्कूल्स में उसको मैं एडमिशन करवा पाऊँ. जैसे वो आगे चल के, मैं सिंगल मदर में इतना समय नहीं दे पाऊँगी कि उसको मैं क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं बता पाऊँगी. मैं खुद उसके साथ में नहीं रहती हूँ तो मैं कैसे उसको बता पाऊँ. जितना समय मैं रहती हूँ वो मुझे बताते मम्मा ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं सिर्फ उसी समय उसको समझा सकती हूँ कि बच्चा ऐसा होता है वैसा होता है. ध्यान नहीं देना किसी की बातों पे, ये नहीं करना, अपना ध्यान दो, खाओ पियो और घर पे रहो. आपको जैसे टाइम मिलता है आप टीवी देखो. ज़्यादा लोगों के बीच में, क्योंकि आजकल लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी चीज़ें नहीं सिखाते, बुरी चीज़ें बराबर सिखाते हैं और बच्चे बुरी चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं. और मैं चाहती हूँ कि बच्चा ऐसे ना निकले. मैं इतना कम समय दे पाती हूँ, सिर्फ शाम के समय, सिर्फ बेड पे जो सोने का वक्त रहता है वही समय है जो मैं अपने बच्चे को दे पाती हूँ. जिस वजह से वो भी बहुत इरिटेट हो जाता है कि मेरी मम्मी के साथ में मेरे को समय नहीं मिलता, मुझे यहाँ घूमना है.
भले में उसकी सभी ज़रूरतें खाने से लेके हर एक चीज़ में उसकी ज़रूर में घूमना उमना कई बार तो ऐसा होता है कि मैं उसको अपने साथ में ऑर्डर पे लेके जाती हूँ। ओके। हाँ, ऑर्डर पे मैं उसको अपने साथ में लेके जाती हूँ। वो 3 मंथ्स का था तब से मैं यानी जॉब पे जाती थी फार्मेसी में, तो 3 महीने का ही मैं अपना बेबी कैरी करके लेके जाती थी। वहीं पे फीडिंग करना, वहीं पे उससे संभालना, वहीं पे फार्मेसी भी संभालना, वो सब मैं मैनेज करती थी। मेरा सीजर हुआ था, देन उसके बाद में मैं गाड़ी ड्राइव करके जाती थी। देन ड्राइव करने के बाद में उसको पैक करके फिर आने के वक्त में मैं 2 टाइम जाती थी। मॉर्निंग में भी मेरी शिफ्ट रहती थी, इवनिंग में भी शिफ्ट रहती है। रात को 10 से 11 बजे मैं अपने बच्चे को लेके आती थी। मैंने ऐसे ही मैनेज किया है लाइफ को। अभी वो बड़ा हो गया तो उसे कुछ बातें समझ में आती है, लेकिन मैं ना फादर की कमी तो नहीं इतना पूरी कर सकती, लेकिन जितना हो सके मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बट यू आर अ ब्रेव मदर। बहुत बार तो मैंने सोचा है कि अगर लाइफ इतनी अगर हार्ड है तो एक तो जब लोग कहते हैं कि भगवान है तो भगवान ने एक तो लाइफ अच्छी करनी चाहिए, जो मैं 10 से 15 साल से इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। देन उसके बाद ऐसा लगता है कि एक तो भगवान ने हम दोनों को यानी जिंदा छोड़ा है तो कुछ अच्छे काम के लिए छोड़ रहा हूँगा। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर नहीं कुछ होता है तो एक तो वो लेके जाए या हमारी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाए। हम ज़रूरत से ज़्यादा मैं बच्चे को संभाल तो सकती हूँ, लेकिन उसकी चीज़ें पूरी नहीं कर पाती जो उसको ज़रूरत चाहिए एक माँ की। मेरा बेटा चला तब मैंने देखा भी नहीं मेरा बेटा कैसे चला। तो क्या मैसेज देना चाहोगी तुम एक सोसाइटी को एज अ सिंगल मदर हु इज वर्किंग सो हार्ड? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी हम ऑर्डर देने चाहते हैं, बहुत से लोग तो इतना पॉजिटिवली वेलकम करते हैं, पानी पूछते हैं, बैठिए आपको कुछ चाहिए क्या, अगर आप थके तो 2 मिनट बैठ जाइए, ये सब चीज़ें बोलते हैं। स्पेशली आप थक गए होंगे, सीढ़ियों से आते हैं, बहुत बार तो लिफ्ट बंद हो रहती है उन लोगों की यहाँ के, तो अपार्टमेंट्स के तो वो स्पेशली ऑफर करते हैं कि आप पानी पीजिए 2 मिनट बैठिए। और कोई तो फ़ोन पे इतने बुरी तरीके से डांटते हैं कि उस यानी ऐसा लगता है कि जैसे हम इंसान डिलीवरी बॉय यानी काम कर रहे हैं तो आप किस तरह से बात कर रहे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग आप किसी से भी ऐसे बात नहीं कर सकते। आप अच्छे से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, क्योंकि हर इंसान एक गुड थिंग्स गुड नेचर के लिए यानी किसी से भी अगर कनेक्ट होता है तो ये तो पॉजिटिवनेस जितना आप किसी को देंगे उतना पॉजिटिवनेस आप अवेयरनेस जितना बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मली लोग ना बहुत ही रूडली बात करते हैं, ऑर्डर आया नहीं इस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा किसी की तरफ से बिहेवियर ये नेगोशिएबल है, आप इस तरीके से मत कीजिए प्लीज़। आप अगर कोई भी डिलीवरी बॉय आता है, कल आता है, कोई भी आता है तो प्लीज़ आप उसको कुछ नहीं लेकिन प्लीज़ पानी पूछिए। या एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप किसी को, इंसानियत कहती है कि पानी सबसे ऊंचा धर्म है, तो अगर आप किसी को पानी पूछ लेंगे तो हमारे घर से कुछ कम नहीं, वो आपके पास से पैसे नहीं, उसको ऑलरेडी पर ऑर्डर मिलता ही है और वो उसका जॉब है वो तो करेगा ही। लेकिन आप एज ए ह्यूमन बीइंग प्लीज़ उससे पानी पूछिए 2 मिनट। अगर वो थक जाता है, लिफ्ट अगर बंद रहती है, हमें बड़ी बड़ी कैने लेके 4-4 5-5 मछली बड़ी 10-10 लीटर की कैने लेके जाना पड़ता है। बहुत सारे लड़कों की भी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो आप प्लीज़ ऐसे कीजिए, अगर लिफ्ट आपकी बंद होती है तो आप कुछ सीढ़ियाँ आप नीचे उतर के, कुछ सीढ़ियाँ वो आके, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बारे में भी रिस्पेक्टफुली वो थैंक यू बोल के वो आगे से रहेगा। थैंक यू, ये लोग कहते हैं कि वो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, सॉरी थैंक यू ये सब, लेकिन सॉरी और थैंक यू से बोलना नहीं है, आप अपने दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आगे वाला अगर बोलता है कि आपकी लिफ्ट बंद है, और प्लीज़ अगर लिफ्ट बंद रहती है तो प्लीज़ उन्हें बताइए कि लिफ्ट बंद है, मैं आता हूँ। अगर वो कैन वैन लेके आता है, भारी सामान देता है, प्लीज़ आप थोड़ी सी उनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू फॉर द डिलीवरी। और अपना नाम बताओ। मेरा नाम दिव्या है। ओके
सो दिव्या, ये कैसे शुरू हुआ तुम्हारा काम, वो बताओ। मैंने जस्ट कैजुअली इसको ऑन किया था टाइम पास करने के लिए, घर पे बोर होने से अच्छा। बट जब मैंने सबसे पूछा इसमें इनकम कैसी है, हाँ। तो इसकी इनकम मेरे को बहुत अच्छी लगी। अपन पर मंथ 30-40,000 कमा सकते थे, फिर टाइम पास करने से अच्छा अच्छे से अर्न कर लेना चाहिए इसमें। हाँ, तो कैसे रहता है तुम्हारा एक दिन का शेड्यूल? अपने पे डिपेंड करता है कि अपने को कितने बजे से कितने बजे तक करना है। कोई अपने को फोर्स नहीं करता। मैं सुबह 11 बजे जाती हूँ, 12 बजे 2 बजे तक काम करती हूँ, फिर घर पे जाके आराम करती हूँ, फिर 6 बजे से मारती हूँ। मैं पर डे का इनकम 1000 के ऊपर ही निकालती हूँ। एजुकेशन चालू है, फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री चालू है, फाइनल ईयर में हूँ मैं। ओके, तो ये तुम्हारा एक साइड जॉब जैसे है। हाँ। ओके, और क्या क्या तुमको चैलेंजेस होते हैं कभी? चैलेंजेस कभी कभी कस्टमर्स की लोकेशन नहीं मिलती, या फिर कोई बहुत रूडली बात करता है, हाँ, या कभी कभी अपन लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो कस्टमर्स फ़ोन ही नहीं उठाते, 1 घंटा उनका वेट करना पड़ता है। कभी कभी स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत। भरे बारिश में ऑर्डर छोड़ने जाना पड़ता। ओके। और तुम्हारा सबसे अच्छा क्या एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही है कि मैं अपने मर्जी से हर चीज़ कर सकती हूँ, किसी की कोई रोक टोक नहीं है। और जो स्विगी के जो कस्टमर्स हैं, हाँ, उनसे तुमको क्या लगता है कि उनका बिहेवियरल या कैसा होना ऐसा चाहिए? नहीं मैम, हर एक इंसान गलत नहीं रहता। बस कोई कोई जो है ना, उन्होंने जब कुछ ऑर्डर किया तो उनका फर्ज है कि एटलीस्ट लोकेशन ट्रैक करे। हाँ। और जब हम लोकेशन पे पहुंच रहे तो कॉल पिक करे, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। वो कॉल नहीं पिक करते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। बाय बाय।